कि किश्ता से भी शायद किश्ता से किश्तवाड़ हुआ है, और एक दूसरा था कष्ट। दोज कुछ रूलर्स दे केप्ट कमिंग बैक टू देयर अर्लियर रिलीजन, बट देन दे वर फोर्स्ड। कोई लोकल लेडी थी, उसने हेल्प किया, तो उसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि देयर इज वन टाइम व्हेन these people are without arms. Sen was basically a cadet of the member of Suket family. Suket state जो था, who came here and they looked for forest produce, और साथ में ये एप्रिकॉट्स के लिए, ड्राइड एप्रिकॉट्स के लिए वो आते थे, मार्केटिंग करते थे, और प्लेन से वो बाकी चीज़ें लाते थे जो यहाँ बेचते थे. People from Kashmir who ran from the government, they found asylum in Kishtwar. So some people say कि ये एक लेक थी, गोवर्धन सर लेक थी, और because of supernatural powers ये लेक from the beginning, किश्तवाड़ की हिस्ट्री में सिर्फ इन्वेजन्स हैं. कभी लद्दाख से, कभी चंबा से, जम्मू से भी थी. हेलो हाय एंड वेलकम मित्रों, जूही मोहन है मेरा नाम. हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही. नो योर रूट्स. So let's welcome our guest, our historian Dr. मृणालिनी अत्रे जी. मृणालिनी जी वेलकम. थैंक यू जूही. तो आज कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम ईस्टर्न साइड चलते हैं जूही. दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज थी हमारे, एक किश्तवाड़ एंड भद्रवाह. तो आज हम किश्तवाड़ की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम भद्रवाह चलेंगे. ओके. तो किश्तवाड़ की बात करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमको जाना चाहिए उस जगह पर जहाँ से इसके नाम आते हैं, और हिस्ट्री में हमने देखा है इसके कुछ और नाम भी रहे हैं, लाइक काष्ठवट इसे कहा गया है, और इस तरह के कुछ नाम सामने आते हैं. हाँ जूही, एक्चुअली जो राजस्थानी है उसमें इट हैज बीन रेफर्ड टू एज काष्ठवाट, दैट इज गार्डन ऑफ वुड, मतलब टू मच ऑफ जंगल एंड वुड वाज देयर. बट इफ यू लुक एट डिफरेंट सोर्सेज, तो हमें दो और नाम मिलते हैं. मैं जैसे आप इसमें देख रही थी, तो एक है किश्ता, कि किश्ता से भी शायद किश्ता से किश्तवाड़ हुआ है, और एक दूसरा था कष्ट, दैट इज ट्रबल. तो ये कहते हैं कि किश्तवाड़ में लोग आते थे फॉर ट्रेड ऑफ ड्राई एप्रिकॉट. अच्छा. तो इट वाज कंसिडर्ड एज अ लैंड ऑफ ड्राई एप्रिकॉट, और एप्रिकॉट होता था यहाँ पे, और वो उसको किश्ता बोलते थे, और वो लेने के लिए आते थे, इसलिए शायद वो लैंड ऑफ किश्ता भी किश्तवाड़ बना होगा. और आगे हम करेंगे कि जब एक इम्पोर्टेंट ट्राइब आती थी बाहर से, पंजाब से, पंचासीज, तो वो इसी के लिए आते थे, ड्राई एप्रिकॉट के लिए किश्तवाड़ में आते थे. तो शायद वो भी डेरिवेशन है. और एक और डेरिवेशन है कष्ट. कष्ट मीन्स ट्रबल, प्रॉब्लम. तो वो देखा जाए तो अगर आप किश्तवाड़ की हिस्ट्री देखेंगे, उसमें फ्रॉम द बिगनिंग किश्तवाड़ की हिस्ट्री में सिर्फ इन्वेजन्स हैं. कभी लद्दाख से, कभी चंबा से, जम्मू से भी थी, और फाइनली तो जम्मू ने एनेक्स किया, और उधर से कश्मीर से इतनी इन्वेजन्स हुई हैं. तो शायद उनके लिए रिस्पाइट पीरियड बहुत कम रहा. दे वर ऑलवेज इनटू दिस फेसिंग इन्वेजन्स, और Probably because of its geographical location. ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर आप देखिए इसको किश्तवाड़ को, तो इनएक्सेसिबल है, हिली ट्रैक्ट है ये. बट स्टिल वी फाइंड दैट देयर वर सो मेनी इन्वेजन्स, एंड एक तो इन्वेजन्स में, और वो जो भी इन्वेजन्स के लिए आते थे वो किश्तवाड़ को तहस नहस करके जाते थे. तो शायद उसलिए भी क्योंकि वो किश्तवाड़ के जो लोग थे, उन्होंने हमेशा ये कष्ट देखे हैं, और आज तक देख रहे हैं. बीच में इनके कम्युनिटीज में पहले जो ट्राइब्स थी वो आपस में लड़ती थी, राणास एंड ठाकुर जो बाहर से आए, जिन्होंने स्टेट फाउंड किया, उनके साथ लोकल्स का, फिर बाद में ऑन रिलीजियस बेसिस भी कॉन्फ्लिक्ट्स. तो शायद वो कहते हैं ना, वो ट्रबल या प्रॉब्लम, जो कष्ट है ना, वो इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ, शायद इसलिए भी किश्तवाड़ शायद उससे लिया हुआ. लेकिन बिकॉज हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो काष्ठवाड़ जो गार्डन ऑफ वुड है, वही मेन एक डेरिवेशन है, तो लोग उसी को मानते हैं. हम भी उसी को लेकर चलते हैं. और अगर कष्ट वाली बात को हम मान के चलें, तो प्रॉबेबली ये भी एक इसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स और दरगाह वगैरह भी हमें मिलते हैं, मतलब स्पिरिचुअल
उसके हिसाब से जैसे आजकल मचेल माता है, बहुत हाँ। उसकी मानता हो रही है उस जगह की, तो तीर्थ वगैरह कुछ उस तरह से यहाँ पर पहले ऑफ कोर्स होंगे, आज ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। और जो है यहाँ पर श्राइन्स बहुत थे, और अभी तो आपके 2 इम्पोर्टेंट श्राइन्स है, सत्थल देवी है, अमिंदल माता भी आगे इमर्ज हो रहे हैं, और चंडी माता, मचेल माता तो आपको पता ही है, बेसिकली फ्रॉम अ विलेज डिटी हाउस शी हैज इमर्ज्ड एज अ रीजनल डिटी। अब तो उनका इन्फ्लुएंस जम्मू तक आ गया है, और she is being considered one of the main goddesses along with वैष्णो माता एंड बाहु माता। तो वैसे इमर्ज हो रही हैं, और वहाँ पर ज़ियारत भी हैं, 2 इम्पोर्टेंट ज़ियारत हैं, फरीदुद्दीन की हैं, सैयद फरीदुद्दीन, वो बगदाद से आए थे, और उनका और उनके बेटे जो थे सैयद असरुद्दीन, और उन दोनों की मज़ार वहाँ पर, हमारा ज़ियारत है वहाँ पर, उर्स होता है। लेकिन अगर आप किश्तवाड़ को आइडेंटिफाई करना चाहें कि व्हाट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक या हेरिटेज क्या है, तो किश्तवाड़ में शायद सफ़ायर भी है, माइंस, सफ़ायर के माइंस भी हैं वहाँ पर, सैफ्रॉन इतना इम्पोर्टेंट है, राजमा चावल, सॉरी राजमा वहाँ के, नॉट चावल। हाँ। और जो है आपको पता है कि कहते हैं कि इफ़ यू हैव बीन टू किश्तवाड़, कभी गए नहीं, किश्तवाड़ में जब जाओगे तो वहाँ पर एक ना बहुत बड़ा चौगान आता है, तो वो चौगान क्या है? हाँ। तो सम पीपल से कि ये एक लेक थी, गोवर्धन सर लेक थी, और बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स ये लेक वॉज ड्रेन्ड एंड देन इट बिकेम चौगान, और वहाँ पर इट्स पैस्चर मीडो भी है, और लोग खेलते भी हैं वहाँ पे, और जितने इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इवेंट्स होते हैं वो किश्तवाड़ वहीं के, पे वो होते हैं, वहीं पर होते हैं, चौगान में होते हैं, मतलब वो भी उसकी आइडेंटिटी है एक। और लेकिन अगर आप इसको ह्यूमन पीरियड में, तो अगर आप सोचें हिस्ट्री के हिसाब से, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये सुपरनैचुरल पावर से कोई ड्रेन इमर्ज हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज वेयरिंग ऑफ द सॉइल, और फिर वो वाटर वाज ड्रेन्ड ऑफ प्रोबेबली। तो वो चौगान में बड़ा इट्स ब्यूटीफुल अगर आप देखें तो, और इट्स सेंटर मेन अट्रैक्शन ऑफ किश्तवाड़, राइट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ के ऐसे हमको यहाँ वहाँ मेंशंस तो मिलते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रिकॉर्डेड हिस्ट्री है किश्तवाड़ की, वो हमें कब से मिलती है? हाँ, ये किश्तवाड़ में वर्नाकुलर हिस्ट्री नहीं है ज़्यादा लिखी हुई। एक पीर गुलाम मोहम्मद हैं, उन्होंने लिखी हुई है, ही बिलोंग टू दिस, जो फरीदुद्दीन के जो था खानका थे, वहाँ बिलोंग करते थे, ही हैज़ रिटन इट। अदरवाइज रेफरेंसेस हैं हमें कश्मीर के क्रॉनिकल्स में, राजसरनी में मिलता है, सक्सेसर जो उनके लिखा है वो उसमें मिलता है। और लेकिन वो रेफरेंस क्या मिलता है कि मोस्टली कि कश्मीर, फॉर पीपल फ्रॉम कश्मीर हु रैन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे फाउंड असाइलम इन किश्तवाड़। ओके। तो वो क्रॉनिकल्स है, शिवर है, शुक है, वो यही रेफर करते हैं कि जो किश्तवाड़ थी वो असाइलम था, जो भी लोग यहाँ से भागते थे कश्मीर से। बट एक रेफरेंस है राजतरंगी में, जिसमें जब कश बिकेम द रूलर, तो वन ऑफ द रूलर्स ऑफ किश्तवाड़ was also there who went there to pay his tribute. तो उत्तम राज उनका नाम था, तो वो ही went there. Otherwise इनकी बड़ी स्केचेस से हिस्ट्री है टिल 1547। उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसमें we have the names of the rulers, but कोई आपके हिस्टोरिकली वो we can prove it, और कोई एविडेंसेस हैं, सब्सटेंशियल एविडेंसेस वो हमें नहीं मिलते हैं। ओके, लेकिन हमको इस चीज़ के डेफिनेटली एविडेंसेस मिलते हैं कि 3 ट्राइब्स थी जिन्होंने यहाँ पर इन्वेजन्स किए हैं, और बहुत जो आपने पहले भी कहा कि कष्टवट जो इसका नाम रहा है, वो उसको जस्टिफाई भी करता है। हाँ, जो ये स्टेट आप बोलोगे स्टेट फाउंड हुआ था, वो था अराउंड 918। So that is what Hutchinson and Vogel says कि 900 के अराउंड ही स्टेट was founded by काहन सैन। तो उससे पहले एक रेफरेंस है कि there was an invasion from लद्दाख।
खीर सुल्तान थे लद्दाख के, he came here, he invaded and he stayed here for a long time, but then he felt, I think it was feeling of homesick, तो he went away. और लद्दाख एंड तिब्बत से भी इन्वेजन्स हुई हैं इस तरफ, कुल्लू में हुई हैं, चंबा में हुई हैं, और कश्मीर में भी हुई है लद्दाख इन्वेजन, और ये भी कोई इट वाज नो डिफरेंट, यहाँ पे भी हुआ है. लेकिन जो एक थोड़ा हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं वो ये है कि दो ट्राइब्स थी, एक रोहतास और एक गनई तो अब सारा वो दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम. तो ये दो ट्राइब्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे केम एंड दे सेटल्ड इन किश्तवाड़, अलग अलग जगहों पे. तो दे स्टार्टेड लिविंग, और उससे पहले शायद यहाँ पर राणास एंड ठाकुर थे, क्योंकि पूरा हिली ट्रैक्ट आप देखो, हिमालयन हिली ट्रैक्ट, तो वहाँ पर पहले लैंडलॉर्ड्स होते थे हु ओन्ड द लैंड एंड दे वर नोन एज राणास एंड ठाकुर. तो वो इधर किश्तवाड़ में भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी वी ऑल्सो फाइंड दिस पीरियड, ठकुराई पीरियड. लेकिन यहाँ पर इफ़ यू लुक एट द कंपैरिजन करेंगे तो ठाकुर ज़्यादा मिलते हैं, द यूजेज ऑफ ठाकुर इज देयर, राणास का कम है. और ये दोनों ट्राइब्स आए, दे सेटल्ड हियर, बट आफ्टर दैट देयर वाज अनदर ट्राइब व्हिच केम हियर एंड दैट वाज पंचासीज. वो मैंने आपको पहले ही बताया, दैट वाज बेसिकली अ ट्रेडिंग कम्युनिटी who came here and they looked for forest produce, और साथ में ये एप्रिकॉट्स के लिए, ड्राइड एप्रिकॉट्स के लिए वो आते थे, मार्केटिंग करते थे, और प्लेन से वो बाकी चीज़ें लाते थे जो यहाँ बेचते थे. तो दे केम हियर, फिर उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ लोकल्स के साथ, बट फाइनली दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. बट in spite of their establishment they still had to face rebellions from the locals. मतलब आपस में लड़ाई रही, there was no you can say period of peace, because जो locals थे वो कोशिश करते थे कैसे हम वापस अपना कंट्रोल गेन करें. तो उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि पंचासीज कहते हैं कि वो हमेशा ना दे वुड wield आर्म्स, कि पता नहीं कब कहाँ से अटैक हो जाए, रोहतास कर दे, नहीं कर दे, कोई भी अटैक कर दे, तो दे वुड ऑलवेज बी wielding their arms even when they were cultivating. तो वो कभी अपने आर्म्स नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा अपने आर्म्स अपने हाथ साथ ही रखते थे. So but that was the kind of situation कि मतलब even if they had gained control, but वो they were not at peace. उनको local tribes से हमेशा ही खतरा रहता था. तो it was in this situation that we find another person coming here with his followers, and that was Kahan Sen. Okay. तो कहते हैं Kahan Sen was basically a cadet of the member of सुकेत फैमिली. सुकेत स्टेट जो था हिमाचल में, वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट. तो एक्चुअली जो फैमिली रिकॉर्ड्स में दे ट्रेस देयर हिस्ट्री फ्रॉम गॉड, कि जो बंगाल का पुराना नाम है. तो कहते हैं जो 4 प्रिंसली स्टेट्स थे, एक सुकेत, मंडी, किश्तवाड़ और क्योंथल, ये चारों स्टेट के जो एंसेस्टर्स हैं कॉमन है. सो प्रॉबेबली कुछ लोग बंगाल से हिमाचल की तरफ हिली ट्रैक्ट्स में आए होंगे, और फिर वहाँ से वन ऑफ द कैडेट पर्सन ही केम टू किश्तवाड़, क्योंकि पहले होता था एक राजा बन गया कि दूसरा भाई वहाँ से निकल जाता था नई स्टेट बनाने की, नई दिशा में. तो सिमिलर वाज द केस विद काहन सेन. सो ही केम टू नियर किश्तवाड़, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वो पंचासीज वो हमेशा आर्म्स तैयार रहते थे. तो हाउ वुड ही अटैक देम? फिर उसको समझ नहीं आया क्या करें. तो देन अ लेडी हेल्प्ड हिम, कोई लोकल लेडी थी, उसने हेल्प किया. तो उसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि देयर इज वन टाइम व्हेन दीज पीपल आर विदाउट आर्म्स, और वो कब है? जब फागुन के महीने में, दैट इज फरवरी. तो उसमें ये अपने आर्म्स छोड़ते हैं, और हेयोद्री एक स्प्रिंग है, वहाँ जाके ये अपना मेला जो होता है और फेस्टिविटीज करते हैं, रिचुअल्स करते हैं. तो कहते हैं कि काहन सेन ने वेट किया 4 महीने, 4 months ही वेटेड, और फरवरी में उस वक्त बर्फ गिर रही थी. स्टिल व्हेन दीज पीपल दे स्टार्टेड, एक दिन पहले रात को उसने अटैक कर दिया, एंड दीज पीपल वर taken by surprise, and this is how he was able to capture
किश्तवाड़। ओके, लेकिन फिर ये भी तो वापस अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करते होंगे। हाँ, वो तो ये शुरुआत हमेशा रहा है, दे ऑलवेज ट्राइड, राणास एंड ठाकुर या ये रोहतास गने, पर ये सब हमेशा बार बार ट्राई किया है इन्होंने कि ये अपना वो रहे वापस ले कंट्रोल। और इनफैक्ट वन ऑफ द सक्सेसर ऑफ कान सेन, जिसके नाम था रायदेव, तो उसके टाइम पे ऐसा हुआ कि दे टुक बैक द कंट्रोल ओके, एंड किंग वाज एक्सपेल्ड। ही वेंट टू अ प्लेस और वहाँ पर जाके उसने asylum लिया, एंड फ्रॉम देयर ही ट्राइड टू गेट बैक हिज किंगडम, बट इट टुक हिम ऑलमोस्ट इन ईयर। और फिर इनफैक्ट उसने वहाँ पर जहाँ रह रहा था वहाँ पर उसने खेती बाड़ी भी शुरू की, और वो एरिया आज भी उसको कहते हैं कि वो रायदेव का ताना उसको वर्ड यूज करते हैं वहाँ पे। तो फिर अगेन ही ऑल्सो अडॉप्टेड दैट स्ट्रेटेजम ऑफ हिज एंसेस्टर ओके, कि कैसे वो फेस्टिविटीज होंगी वो फागुन का महीने में, और फिर वो जाके करेगा, एंड इट एक्चुअली हैपेंड कि ही गॉट बैक द कंट्रोल by following that stratagem of attacking. Okay, so this is what the story is. तो हाउ वाज कान सेन जी का रूल? He spent his time in expansion of the kingdom, और फिर उसने वहाँ पर बहुत सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी किया। He built a palace for himself, जिसको आज भी लोग कहते हैं किला, वो जो उनका पैलेस था। और अब तो उसमें कुछ रहा नहीं है, बिकॉज वहाँ इतना डिस्ट्रक्शन की है जब भी जो भी इन्वेडर आर्मीज आई हैं, और उसको वो किला कहते थे। तो जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि अभी कुछ इम्पोर्टेंट श्राइन्स यहाँ पर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बहुत सारे श्राइन्स थे और उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। हाँ, जो ही हमें हिस्ट्री में जो अगर आप हाइजेंसन वोगल पढ़ें तो वो बता, उसमें इट्स रिटन डाउन कि जो टेम्पल्स थे दे वर डिस्ट्रॉयड आफ्टर द Invasions. आफ्टर द फैमिली एम्ब्रेस्ड इस्लाम। ओके, तो उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन किसने करी? विच वाज द फर्स्ट किंग? ये हमें रेफरेंस नहीं मिलता है, बट बिकॉज अब रूलिंग जो फैमिली थी वो ही उसने इस्लाम में एम्ब्रेस कर लिया था, तो दोज कुछ रूलर्स दे केप्ट कमिंग बैक टू देयर अर्लियर रिलीजन, बट देन दे वर फोर्स्ड। सो उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, एंड देन बट दे स्टिल स्टार्टेड केप्ट यूजिंग देयर नेम्स, एंड बीच में दूसरा मुस्लिम नाम भी होता था। और जो बिल्डिंग्स थी, जो सेकुलर बिल्डिंग्स थी, पैलेसेस थे, दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडिंग आर्मीज। और जो कहते हैं ये है पैलेसेस वाले, वो तो जम्मू took over Kishtwar, especially by when Gulab Singh took over the Kishtwar. So these buildings were destroyed, and especially by Maharaja Pratap Singh, because probably that was the attempt by the winners कि वो कोई ऐसा सिंबल ना छोड़े which would inspire the people to rebel. शायद वो इसलिए फिर सारा किश्तवाड़ की कहानी रही कि जब भी कोई इन्वेजन हुई है उसके बाद उस सिटी का जो एरिया का पूरा डिस्ट्रक्शन होता था। इसीलिए शायद जो शुरू में आप कह रही थी कि वो उसका ट्रबल नाम हाँ है ना, वो शायद वहाँ से आता है। अच्छा, एक और हमको ये चीज़ मिलती है कि जैसे सेन आज भी हम बहुत कॉमनली किश्तवाड़ के लोगों का सरनेम देखते हैं। मैं तो अगर कोई भी मुझे सेन सरनेम का मिलता है तो मैं उनसे पूछती हूँ आप किश्तवाड़ से हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे से यस, है ना। लेकिन देयर वर आल्सो सम जिन्होंने सेन से सिंह सरनेम अडॉप्ट किया था। हाँ, जो ही ये 1400 AD के अराउंड वी फाइंड कि जो सेन सफिक्स था उसको हटा के तो दे स्टार्टेड यूजिंग सिंह, और संग्राम सिंह वाज द फर्स्ट रूलर हु अज्यूम्ड दिस। ओके, सो शायद उस बिकॉज सिंह इज द आइडेंटिटी ऑफ राजपूत, तो अगर ये दे वर नॉट राजपूत, शायद दिस इज एन एविडेंस ऑफ राजपूताइजेशन ऑफ द रूलिंग फैमिली। वो भी एक कहानी है कि हाउ सेंसिटाइजेशन हैज टेकन प्लेस इन द हिली एरियाज। ये लोकल्स थे, एंड दे वर ऑल द रूलिंग क्लास वाज brought into the fold of warrior class, that Rajput.
तो हो सकता है ये फ्रॉम दैट इट वाज बिकॉज इट वाज 14th सेंचुरी. 900 में द स्टेट वाज फाउंडेड एंड 14th सेंचुरी में आके ये चेंज हुआ है, तो वो दैट probably refers to Rajputization. ओके. फिर they adopted this. और आई थिंक 16th-17th सेंचुरी में फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्न किश्तवाड़ की हिस्ट्री में आता है जब फरीदुद्दीन आते हैं, जिनका आपने पहले जिक्र किया कि उनकी मज़ार है वहाँ पर, उनके बेटे की भी मज़ार है. तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है इसको हम प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम वील डिस्कस. वील स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है. आज के लिए आई थिंक दैट्स इट. ठीक है. थैंक यू सो मच मृणाली जी वंस अगेन. Thank you. एंड आपको भी थैंक यू फॉर ऑल योर फीडबैक, फॉर ऑल योर कमेंट्स. जो भी आप सजेशंस देते हो, थैंक यू वेरी मच. कुछ लोग तो यही कमेंट्स में बताते हैं, कुछ लोग पर्सनली भी बताते हैं, तो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन. एंड ऑफ कोर्स बिगेस्ट थैंक्स टू मृणाली जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड हम लोगों को ये सारी पुरानी जगहों पर उनकी हिस्ट्रीज में ले जाने के लिए. थैंक्स अ लॉट. Thank you. एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.